नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए, द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, मार्केट में एक ही वर्ड है जो सबको डराती है और वो वर्ड है करेक्शन। करेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिससे हर किसी का डर है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, कोई भी हो। लेकिन दोस्तों, करेक्शन तो आएगा ही मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट का कानून है और मार्केट का डीएनए भी है। फर्स्ट डीएनए दोस्तों याद है, टाइम फ्रेम। सेकंड डीएनए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। दोस्तों, थर्ड डीएनए मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, वो है करेक्शन। व्हाट इज़ करेक्शन, ये आपको जानना चाहिए दोस्तों। अगर करेक्शन का भी आपका नॉलेज नहीं रहा तो मार्केट में आप ठीक ढंग से काम नहीं कर पाओगे और उस वजह से लॉस हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में नो द सीक्रेट एंड फॉरगेट लॉस। लॉस का भी देखो एक सिंबल है यहाँ पे दोस्तों, एल बड़ा, उसके बाद ओ छोटा, एस छोटा, एस उससे भी छोटा। तो मतलब लॉस भी आपका रिड्यूस हो रहा है ये कॉन्सेप्ट से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, भागा भागा के मत देखना। ये आपके पास एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, लेकिन स्किप करके देखते हैं क्योंकि उसका थोड़ा पेशेंस कम है। ऐसा नहीं करना दोस्तों, ये मतलब सुइसाइड है। आप वीडियो देखो, वीडियो मत देखना तो ठीक है, अलग बात है वो। लेकिन वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पूरा देखो प्लीज़, क्योंकि एक भी मिनट का कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में नहीं गया तो आपका टोटल बेकार हो जाएगा वीडियो देखना। इसलिए भागा भागा के मत देखो, टोटल वीडियो देखो और कॉन्सेप्ट को समझो। इजी कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो शेयर कर रहा हूँ, प्रीमियम नॉलेज जो शेयर कर रहा हूँ, उस नॉलेज से मतलब आपका जो ट्रेडिंग एज है वो एज और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत करना। और दोस्तों, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ और आप लोग वो कर रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज के इस वीडियो को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि करेक्शन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्शन क्या है, करेक्शन कितने टाइप के हैं, और करेक्शन के कुछ चार्ट भी देखेंगे। उसके बाद एक ट्रिक भी सीखेंगे हम, वो एकदम अंत में हम दिखाएंगे। एक ट्रिक, जो ट्रिक आपको एकदम हैरान कर देगा, आपकी आंखें खुल जाएगी उस ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, और अंत में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि करेक्शन के सुविधा क्या है और असुविधा क्या है, क्योंकि प्रॉज एंड कॉन्स हर किसी का होता है, तो इसका भी है। ठीक है, तो करेक्शन आना भी चाहिए मार्केट में, क्योंकि अगर करेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहले देखते हैं करेक्शन। पहले बात करते हैं करेक्शन क्या है। करेक्शन देखो दोस्तों, करेक्शन वो है जब एक ट्रेंड होता है, आप ट्रेंड, उस टाइम ट्रेंडिंग होने के बाद बीच बीच में जो डिक्लाइन आता है, जो फॉल आता है, इंट्राडे के दौरान जो फॉल आता है, उस फॉल को ही करेक्शन कहा जाता है। जैसे एक मतलब जो हम लोग नॉर्मल भाषा में ब्रेक डाउन कहते हैं, और उसके बाद नीचे थोड़ा प्राइस चले जाते हैं, उसी को करेक्शन कहते हैं। लेकिन करेक्शन और ट्रेंड चेंज होना दोनों अलग बात है। करेक्शन कुछ हद तक होता है, लेकिन ट्रेंड जब चेंज होता है, डाउन ट्रेंड में जब कन्वर्ट होता है अप ट्रेंड, तब करेक्शन का सीमाओं को पार करके वो ट्रेंड चला जाता है, इसलिए वो डाउन ट्रेंड हो जाता है। लेकिन दोस्तों, करेक्शन डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो भी सकता है, उससे कोई रिलेशन नहीं है कि करेक्शन और ट्रेंड अलग अलग है। ये कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन ये है कि सिर्फ करेक्शन एक हद तक होता है, लेकिन उस हद को अगर पार कर जाए तो डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इसलिए करेक्शन को भी पहचानना ज़रूरी है। और बीच बीच का जो डिक्लाइन होता है, वो डिक्लाइन ज़्यादा नहीं होगा, डिक्लाइन एक लेवल होगा। जैसे हमने एक वीडियो में आपको सिखाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कि फिबोनाची ड्रॉ करने को, तो फिबोनाची के हिसाब से हम करेक्शन को माप सकते हैं। फिबोनाची जो लेवल होता है 38.2, 61.8, ऐसे जो लेवल्स होते हैं, उस लेवल से भी करेक्शन को हम लोग मेजर कर सकते हैं। और परसेंटेज भी से भी कर सकते हैं। छोटा छोटा जो परसेंटेज का फॉल आता है, जैसे आजकल हो रहा है ट्रेंडिंग मार्केट में भी तो फॉल आता है, उस फॉल को भी करेक्शन कहते हैं।
ठीक है, तो करेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। करेक्शन एक चीज़ है, डाउन ट्रेंड अलग चीज़ है। लेकिन उन लोगों के दोनों के बीच में सिर्फ यही फ़र्क है कि करेक्शन एक हद तक होता है और उस हद को पार कर जाए तो डाउन ट्रेंड में चेंज हो जाता है। लेकिन कभी कभी दोस्तों इसमें भी एक पॉइंट है नोट करने वाली, कि कभी कभी करेक्शन ऐसा मतलब लार्ज अमाउंट के होते हैं या लार्ज साइज़ के होते हैं करेक्शन, लेकिन उससे भी डाउन ट्रेंड नहीं आता। जैसे जैसे कोरोना के टाइम पे आया था, इतना बड़ा करेक्शन हुआ था उस टाइम, लेकिन ट्रेंड नहीं हुआ था डाउन ट्रेंड, मतलब थोड़े बहुत देर के लिए हुआ था, लेकिन सडनली वहाँ से बाउंस भी करके मार्केट अब 13,000 में पहुँच गया। तो अगर वो डाउन ट्रेंड होता, मतलब मंथली कैंडल वीकली कैंडल में तो सब उस समय डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन ट्रेंड हमारा जो सुप्रीम ट्रेंड था वो ट्रेंड डायरेक्ट उस ट्रेंड का डायरेक्शन नहीं चेंज हुआ। वो ट्रेंड आप ही है अभी तक, और वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है। अगर होता तो आज हम 13,000 में नहीं आते और सेंसेक्स 45,000 के आसपास नहीं आते। तो वो भी करेक्शन था, लेकिन एक बड़ा साइज़ का करेक्शन, जिसको हमार किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना बड़ा करेक्शन आ सकता है, लेकिन उसको भी हम करेक्शन कह सकते हैं, ट्रेंड डाउन नहीं कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो करेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब हम देखेंगे करेक्शन कितने टाइप के हैं। दोस्तों बेसिकली करेक्शन दो टाइप के होते हैं। एक है आपका प्राइस वाइज करेक्शन और एक है आपका टाइम वाइज करेक्शन। मतलब करेक्शन मतलब तो डिक्लाइन आप तो अभी तक समझ गए ही होंगे। तो करेक्शन कभी धीरे धीरे भी आ सकते हैं और करेक्शन शार्प भी आ सकते हैं। तो जब शार्प आता है, जब मार्केट में ऐसे 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 करके डायरेक्टली आता है, उसको प्राइस वाइज करेक्शन कहते हैं। और जो धीरे धीरे आता है, धीरे 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 ऐसे ऐसे करके करके नीचे आता है, लेकिन ऐसे कैसे करके आता है, वो टाइम वाइज करेक्शन कहता है उसको, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत टाइम ले रहा है। ये एक मंथ का हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 2 दिन का भी हो सकता है 15 मिनट में देखो तो, लेकिन ये एक दिन में भी इतना आ सकता है परसेंटेज की डिक्लाइन। और यहाँ से यहाँ तक का परसेंटेज बहुत कम होगा दोस्तों। तो इसलिए जो स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, उसको टाइम वाइज करेक्शन कहते हैं। जो सडनली होता है और बड़ा साइज का होता है, उसको प्राइस वाइज करेक्शन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्राइस बहुत टूटते हैं। सपोज यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे ये 70 आ जाएगा। प्राइस 30 रुपीज़ का गिरावट है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 100 होगा और यहाँ पे होगा 10 रुपीज़ का हुआ, कभी कभी 95 भी हो सकता है, लेकिन टाइम बहुत लेगा। इसमें प्राइस का गिरावट नहीं दिख पाएंगे हम टाइम का टूटना देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे प्राइस का टूटना देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एकदम शार्प डिफरेंस है दोनों टाइप का। और दोनों टाइप करेक्शन मार्केट में होता है हमेशा, ऑलवेज ऑलवेज एवरी डे। रिमेंबर, लाइफ इज़ मार्केट में मैंने शेयर किया था कि जो लोग बिल गेट्स हमारे और जो भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं दुनिया के, वो जो काम करते हैं हम भी वही काम करते हैं। मतलब बायोलॉजिकल जो काम करते हैं वो लोग, हम भी वही काम करते हैं। खाना खाते हैं, सोते हैं, ट्रैवल करते हैं। नहीं, ट्रैवलिंग तो बायोलॉजिकल नहीं, खाना खाना, सोना या प्रोक्रिएशन, ये सभी हमारा बायोलॉजिकल नेसेसिटी है और बायोलॉजिकल वर्क्स है, वो भी करते हैं हम भी करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे भी मार्केट में भी यही है। और मार्केट में हमेशा करेक्शन होता है, अप ट्रेंड में तो होगा ही होगा, छोटा 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 करके करेक्शन होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया कि करेक्शन दो टाइप का होता है, और पहले हमने समझ लिया कि करेक्शन क्या होता है। तो चलो दोस्तों, अब हम चलते हैं चार्ट पे और उस पे एनालाइज करेंगे कि करेक्शन कैसे दिखते हैं। क्योंकि हाल ही में तो निफ्टी और बैंक निफ्टी तो छलांग लगा ही रहा है, तो इसको भी देखना है। तो देखो दोस्तों, ये एक निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा बैक साइड का है, जैसे कि मार्च अप्रैल फरवरी उस स्टार्टिंग का 2020 का स्टार्टिंग का चार्ट है। तो इस टाइम देखना, ये जो फॉल यहाँ से हुआ था, देखो शार्प फॉल, लगभग 12,000 से 7,500 आ गया था उस टाइम। कितने फास्ट देखो, एक ही महीने के अंदर
इसको कहते हैं दोस्तों प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, क्लियर है, एकदम क्लियर है। प्राइस वाइज करेक्शन, इसको कहते हैं प्राइस वाइज करेक्शन। और देखो, ये प्राइस वाइज करेक्शन करने के बाद अगर ये ट्रेंड में चेंज हो जाता, डाउन ट्रेंड में आ जाता, तो आज यहाँ से उठकर 13,000 क्या आता। अभी प्रेजेंट प्राइस 13,000 है इसका, लगभग इस लेवल पे है। चार्ट पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा बैक का चार्ट है इसलिए स्क्रीन में नहीं एडजस्ट हुआ टोटल। तो ये 13,000 कैसे आता अगर ये डाउन ट्रेंड हो जाता। तो करेक्शन यहाँ पे था लेकिन ट्रेंड में कन्वर्ट नहीं हुआ है, और करेक्शन इतना भी बड़ा था कि फिबोना की लेवल को भी क्रॉस कर दिया था, लेकिन फिर भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो जब भी ये इस टाइप का करेक्शन आता है तो वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है दोस्तों, डरने का नहीं, पैनिक का भी नहीं, बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन उस टाइम सब लोग भर भर के सेल करके, आप शॉर्ट सेल कर सकते हो 1-2 दिन के लिए, इंट्राडे के लिए कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फॉर इन्वेस्टमेंट वो हमेशा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहता है दोस्तों। और देखो कैसे बाइंग अपॉर्चुनिटी लोग 2-3 गुना हो गया शेयर्स। रिलायंस के जैसे शेयर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा स्टील, बहुत सारे शेयर्स है, 2-3 गुना हो गए, है ना। तो इसको तो सीखना ही पड़ेगा कि क्या होता है ये, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रीमियम नॉलेज और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चार्ट में चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट चार्ट पे क्या है, नेक्स्ट चार्ट पे देखो एक्सिस बैंक का चार्ट, ये एकदम सेम टू सेम चार्ट है आपका। ये एक्सिस बैंक का है, पहला निफ्टी का था, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसमें जो टॉप शेयर्स है एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, उनका सबका चार्ट सेम ही है। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है बट बाकी सेम ही है। इसमें भी देखो प्राइस वाइज करेक्शन एकदम, लेकिन दोस्तों देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ये क्या किया, एक रेंज में फंसा रहा है ना कितने दिन से। यहाँ पे भी तो करेक्शन कर रहा था ये भी तो करेक्शन है, ऊपर नीच ऊपर नीच ऊपर नीच, लेकिन कहीं पे जा नहीं रहा था, ये खाली बेकार टाइम पास कर रहा था, बेकार टाइम पास, 2-3 महीने से बेकार टाइम पास। इसको कहते हैं दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन। ये आपका हो गया टाइम वाइज, ये आपका हो गया प्राइस वाइज। डिफरेंस देखो यहाँ पे भाव कितना टूट रहा है, लेकिन यहाँ पे भाव टूट नहीं रहा है, जो प्राइस था 3 महीने बाद वही प्राइस है, कोई डिफरेंस नहीं है, 1 रुपया 5 रुपया 10 रुपया डिफरेंस। लेकिन टाइम देखो 3-4 महीने खा गया, तो टाइम टूट रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। और टाइम वाइज करेक्शन आपका दिमाग चाट लेगा, मतलब इतना बोर करेगा और आपका पेशेंस लूज कर जाओगे, तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। तो इसलिए करेक्शन में प्राइस वाइज हो या आपका वो टाइम वाइज हो, कोई भी हो, करेक्शन में आपको ट्रेड करना है तो हमेशा प्राइस वाइज करेक्शन में ट्रेड करना है, टाइम वाइज में मत घुसना, क्योंकि वहाँ पे फंसे रह जाओगे आप हमेशा। तब ब्रेकआउट में करना, जैसे कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी आप बोल सकते हो, मतलब यहाँ पे ब्रेक डाउन टेक्निकली बोले तो टाइम वाइज करेक्शन के बाद ब्रेक डाउन तो होना ही था, या फिर ब्रेकआउट भी हो सकता था, लेकिन उस टाइम ब्रेक डाउन हुआ, तो आप इस करेक्शन में घुस गए और अच्छा सा प्रॉफिट कर लिए, है ना। तो अगर इसका नॉलेज आपका पास था होता तो आप इसको मतलब कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, लोगों के पास प्रीमियम नॉलेज ही नहीं है, इसलिए ट्रेड करने में परेशानी होती है। ठीक है, तो अब से नहीं होगा यही आशा करते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया कि करेक्शन क्या है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट पे देखो दोस्तों, ये भी एक है आपका, देखो हम लोग ऐसे करते हैं ना चार्ट पे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल वगैरह कुछ, ये भी देखो टाइम वाइज करेक्शन कितना टाइम लॉस कर रहा है। देखो ये हालांकि 1 आवर का चार्ट है, लेकिन फिर भी टाइम लॉस किया, देखो इसको कहते हैं टाइम वाइज करेक्शन। और उसके बाद देखो ये ब्रेकआउट कैंडल था, और उसके बाद देखो बूम बूम हो गया, कहाँ से कहाँ आ गया कुछ ही दिन में। ठीक है दोस्तों, जादू जादू है ना, ये ज्ञान होना चाहिए दोस्तों।
नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट चार्ट टाटा मोटर्स 15 मिनट, जो लोग इंट्राडे करते हैं उसके लिए भी मैंने दिखाया है। ये देखो थोड़ा प्राइस वाइज आ गया था, यहाँ पे सपोर्ट लेके घूम गया, और यहाँ पे देखो अभी क्या कर रहा है। यहाँ का जो प्राइस था और यहाँ का जो प्राइस है, लगभग कितना डिफरेंस है इसमें, खाली टाइम पास कर रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ पे सिमेट्रिकल भी बना रहा है, तो ब्रेकअप या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो आएगा यहाँ से, बहुत इमीडिएटली आएगा। 15 मिनट का चार्ट है जैसे, इसलिए ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे प्राइस वाइज हो गया, लेकिन यहाँ पे टाइम वाइज हो गया, है ना सीक्रेट चीज़। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, और मैं जब खुद ट्रेड करता हूँ वही काम करता हूँ। मैं कभी भी टाइम वाइज करेक्शन में नहीं घुसता हूँ, हमेशा ब्रेकआउट पे ही घुसता हूँ। और ब्रेकआउट अगर प्राइस वाइज करेक्शन में हो जाए ब्रेकडाउन के हिसाब से, तो कोई फ़र्क नहीं है ना, वो जल्दी जल्दी नीचे जाएगा और आपका प्रॉफिट इमीडिएटली आ जाएगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्राइस वाइज करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन में घुसोगे तो आपका दिमाग चाट जाएगा, बेकार हो जाएगा सब, उसमें लॉस ही है। स्टॉप लॉस भी हमेशा उसमें बार बार हिट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखना कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना है, कोई भी ब्रेकआउट हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी ब्रेकआउट होता है, BMW के भी हिसाब से होता है, रेलवे ट्रैक के भी हिसाब से होता है, और करेक्शन के हिसाब से भी ब्रेकआउट होता है। तो ब्रेकआउट में ही ट्रेड करना, ये हमारा फंडा है। और इस चैनल में हम हमेशा बोलते हैं कि सर ब्रेकआउट में ट्रेड करो, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो, मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन टेक्निकली। ठीक है दोस्तों, तो ये लगभग हमने कुछ एग्जाम्पल देख लिया, और अब हम बात करेंगे वो ट्रिक जो मैंने पहले बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में। वो ट्रिक आपके आंखें खुल जाएंगे वो ट्रिक देख के आपके, ठीक है। तो देखना, ये निफ्टी बैंक का चार्ट है 15 मिनट। जैसे कि आज का जो डेट है 26 नवंबर, और उससे पहले एक दो दिन पहले एक यहाँ पे शार्प फॉल देखने को मिला, प्राइस वाइज करेक्शन, उसके बाद सपोर्ट लेके देखो यहाँ पे सपोर्ट था, टेलीग्राम पे मैंने दे दिया था, और उसके बाद छलांग लगा के ऊपर चला गया। और आज के डेट पे यहाँ पे करेक्शन आ गया, ये भी प्राइस वाइज करेक्शन हो गया। तो ये जो दो करेक्शन है, इस करेक्शन के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं इंट्राडे, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों ये करेक्शन आपको बहुत बड़ा दिख रहा है ना, कि यहाँ से मतलब यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब 400-500 पॉइंट का गिरावट, हमेशा 600-700-800 पॉइंट का गिरावट जो हो गया है, इससे लगता है कि मार्केट बहुत गिर गया है ना, ऐसा लगता है ना। लेकिन दोस्तों इसमें ट्रिक ऐसा है कि ये आप 15 मिनट में देख रहे हो, तो 15 मिनट में कोई भी चीज़ आपको लंबा ही दिखेगा, बड़ा ही दिखेगा। जैसे एक अगर सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो छोटा एनिमल है, जैसे कि आप कोई भी ले लो, गोट या शेप कोई भी ले लो, उसके सामने अगर हाथी आके खड़ा हो जाए, तो हाथी को सोचेगा यार ये कितना बड़ा एनिमल है, मेरे से तो बहुत गुना बड़ा है ना। लेकिन हाथी अगर वो पहाड़ के सामने आ जाए तो क्या कहेगा, एनिमल तो नहीं कहेगा, लेकिन कहेगा कि मेरे से भी बड़ा कोई है दुनिया में, है ना। तो यही बात है, यहाँ पे आप 15 मिनट में चेक कर रहे हो तो आपको एक शार्प, बहुत लार्ज और बिग फॉल आपको दिख रहा है, लेकिन मज़ा अब आएगा दोस्तों। इसमें दिख रहा है कि ना ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन डाउन जा रहा है, शार्प फॉल आ रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन हो रहा है। तो अब देखो दोस्तों, ये देखो, ये क्या है, वही निफ्टी बैंक का 1 डे का चार्ट, और ये देखो अभी तक ट्रेंड लाइन भी नहीं क्रॉस किया है। जैसे कि अगर ट्रेंड लाइन यहाँ से ठीक से ड्रॉ करे तो मतलब ये दिन का करेक्शन, ये दिन का करेक्शन, ये दिन का इतना बड़ा कैंडल का करेक्शन, यहाँ पे देखो मतलब कुछ नहीं लग रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी बैंक में कुछ नहीं हुआ, सब तो ठीक ही है, ये तो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये 1 2 4 कैंडल ये आपके मतलब सामने कुछ नहीं है, ये इतने बड़े ट्रेंड के सामने ये 2 4 लाल कैंडल कुछ नहीं है। लेकिन 15 मिनट में जब आप देख रहे हो तब आपको दिख रहा है कि ये बड़े बड़े करेक्शन हो गया है। ये
आपका यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी हुआ है, मतलब मार्केट अब गिर जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों, टाइम फ्रेम भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट डीएनए हमारे, और वो ही डीएनए देखो हर एक जगह में काम आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो वही हाल है। देखो वन डे में कोई चेंजेस नहीं है, वन डे में लग रहा है कि कुछ नहीं हुआ बैंक निफ्टी में। तो है ना ट्रिक, और यही ट्रिक से अगर आप काम करोगे मार्केट में तो लॉस कैसा। फॉरगेट लॉस, जो टैगलाइन था फॉरगेट लॉस, सीक्रेट को जानो, प्रीमियम नॉलेज को जानो, और लॉस को हटाओ अपने लाइफ से। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कंप्लीट हो गया। और अब हम बात करेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स। देखो करेक्शन का प्रोज एंड कॉन्स तो बहुत है। जैसे कि देखो मार्केट में, मैं फ़िलहाल कोलकाता का रेट बोल रहा हूँ, अदर सिटीज़ में क्या है मुझे मालूम नहीं है। कोलकाता का देखो, आलू आलू 40 to 45 पर केजी सेल हो रहा है। मतलब कोरोना के पहले इसका प्राइस था लगभग 15 से 20, और अभी हो गया 40 to 45। तो ये एक हाई मार्केट हो गया, सडनली ट्रेंडिंग हो गया आलू के प्राइस में। ठीक है, तो हाई रेट जब होता है तब करेक्शन आना भी ज़रूरी है। ये सडनली कम हो जाएगा, 2 रुपया या 5 रुपये कम भी हो जाएगा, उसको हम कहेंगे करेक्शन। लाइफ के साथ जुड़ना है दोस्तों। ये सडनली 10 रुपीज़ नहीं जाएगा, जैसे करेक्शन में हम देखते हैं 15 मिनट में आप देख रहे हो कि बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन वन डे में देख रहे हो ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। तो ऐसे ही आपका आलू का किलो 45 रुपीज़ पर केजी होगा। अगर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद उसका दाम में कुछ फॉल आएगा, तो वो फॉल एकदम से 25 रुपये का फॉल नहीं आएगा, 5 रुपये आ सकता है। तो वो करेक्शन है। तो करेक्शन इसलिए आता है, इसका प्रोस यही है कि हाई रेट जब होता है, इन्फ्लेशन टाइप जब होता है, मार्केट का रेट जब बढ़ जाता है, तो उसको थोड़ा नीचे करने के लिए करेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, सेकेंड अपॉर्चुनिटी, सेकेंड पॉइंट क्या है प्रोस में। सेकेंड पॉइंट है जब करेक्शन आता है, जैसे कोरोना के टाइम आया था, उस हाई टाइम करेक्शन में जब वो इतना बड़ा करेक्शन था, उस करेक्शन में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है फॉर इन्वेस्टमेंट ओनली। बहुत अपॉर्चुनिटी मिला था उस टाइम। वो अपॉर्चुनिटी अभी फ़िलहाल 20 साल बाद आए तो ठीक है, अब तो नहीं आएगा। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या है, जो वीक हैंड्स हैं मार्केट के, जो लोग मार्केट में बहुत उल्टा सीधा काम करता है, वीकली काम करता है, और मार्केट का चाल को चेंजेस करता है सडनली, तो वो वीक हैंड आउट हो जाता है जब करेक्शन आता है, वो पैनिक होके बाहर हो जाता है। और जो असली खिलाड़ी है, जिसके पास नॉलेज है, वो लोग वहाँ से एंट्री लेके मार्केट को चला जाता है। तो वो इम्पोर्टेंस है मार्केट में। करेक्शन जब आएगा तो वीक हैंड्स वो निकल जाएंगे। ठीक है, ये आपका 2-3 आपका ये प्रॉस हो गया। अभी कॉन्स क्या है। कॉन्स देखो, फर्स्ट वन है कि लॉन्ग डिक्लाइन में आ सकता है करेक्शन के हिसाब से। जैसे कोरोना के टाइम आया था, करेक्शन तो पहले दिख रहा था, लेकिन बाद में बहुत नीचे आके लार्ज करेक्शन कर गया। वो एक आपका ये कॉन्स है। जैसे कि डिक्लाइन बहुत बड़ा हो सकता है, और उसमें इन्वेस्टर लोग पैसा भी खो सकता है। और नंबर 2 पॉइंट क्या है कि छोटे जो ट्रेडर होता है, जिसके पास होल्डिंग कम होता है, पैसा कम होता है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लोग जब उस टाइप करेक्शन है, तो उन लोगों का सबका स्टॉप लॉस कट जाता है, और टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 30 to 40% वहाँ पे लूज़ हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। करेक्शन बहुत जब लार्ज अमाउंट में या बिग साइज़ में करेक्शन आता है, तब वो इन्वेस्टर का पैसा बहुत खो जाता है। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि मार्केट में एकदम से एक पैनिक हो जाता है, पैनिक क्रिएट होता है, और सारे लोगों के मुंह में एक ही सवाल होता है, न्यूज़पेपर में भी वो सवाल होता है, वो कि मार्केट ख़त्म हो गया, मार्केट में और कुछ नहीं बचा। जो टाइम कोरोना के टाइम, जिस दिन निफ्टी का सर्किट लगा था, लोअर सर्किट, उस दिन बहुत सारे, उसके बाद नेक्स्ट दिन तो न्यूज़पेपर में वो आ गया कि निफ्टी में लोअर सर्किट लग गया और ट्रेडिंग बंद रहा। तो उस टाइम मुझे बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले, जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते, कभी सुना भी नहीं कि इसमें क्या होता है, निफ्टी के नाम भी नहीं सुना, सेंसेक्स के नाम भी नहीं सुना, वो लोग भी कह रहे थे कि यार तेरे मार्केट में क्या हो गया है, ये
कि पेपर में दिख रहा है कि सब ख़त्म हो गया क्या है, ऐसा बोल रहा है। तो वही है, वो एक पैनिक हो जाता है लोग, मतलब इन्वायरमेंट ऐसे होता है कि लोग बहुत डर जाता है, क्या करेगा कुछ सोचता नहीं है दिमाग में, और पागल जैसा हो जाता है। तो एक 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 बड़े करेक्शन के एक बहुत ड्रॉबैक है, बहुत इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक, तो इसको भी हम देखेंगे। तो ये हो गया आपका 3 प्रॉज एंड 3 कॉन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल कंप्लीट वीडियो हो गया, और इसमें जो प्रीमियम नॉलेज हमने शेयर किया है, आशा करता हूँ वो प्रीमियम नॉलेज आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इस करेक्शन के जो फंडा आपको मिल गया, इस फंडे से मार्केट में ट्रेड करो दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ कोई लॉस नहीं होगा। आप बहुत एडवांस ट्रेडिंग के और जा रहे हो दोस्तों, धीरे धीरे हमारे चैनल के जो वीडियो आ रहे हैं ना, आपको एडवांस के और ले जा रहा है, बिगिनिंग से एडवांस तक। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेड करते रहना, प्रॉफिट कमाते रहना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।